हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 375 टू सेक्शन 376 ऑफ पीपीसी 1860। सेक्शन 375 टू 376 में हम डिस्कस करने वाले हैं रेप और उसकी पनिशमेंट के बारे में। बेयर एक्ट लैंग्वेज को शुरू करने से पहले हम इस सेक्शन की जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। रेप का मतलब होता है जना करना। अगर कोई भी एक मैन किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हम उसको रेप कहेंगे, मगर हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं होता। सेक्सुअल इंटरकोर्स कब कब रेप नहीं होता? जब किसी वुमेन को कंपेल करके उसकी कंसर्न ना ली गई हो, जब किसी वुमेन को फ्रॉड करके उसकी कंसर्न ना ली गई हो, और जब किसी वुमेन को फियर ऑफ हर्ट एंड डेथ क्रिएट करके ना ली गई हो, तब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप नहीं कहलाया जाएगा। आज हम इस सेक्शन में 5 सर्कमस्टेंसेस पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स इन 5 सर्कमस्टेंसेस में से किसी भी एक कैटेगरी में आता है तो हम उसको रेप कंसीडर करेंगे। तो फिर चलिए इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज की तरफ आते हैं। इस सेक्शन की बेयर एक्ट लैंग्वेज के मुताबिक अगर कोई भी एक मैन किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप कहा जाता है। और ये सेक्शन 5 सर्कमस्टेंसेस के बारे में भी बताता है कि अगर ये 5 सर्कमस्टेंसेस फुलफिल होंगी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कंसीडर किया जाएगा। नंबर फर्स्ट सर्कमस्टेंस है अगेंस्ट हर विल। अगर कोई भी एक मैन किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसकी विल के खिलाफ, उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो फिर वो रेप कहा जाएगा। सेकंड सर्कमस्टेंस में ये सेक्शन बताता है अगर कोई भी एक मर्द किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट हर कंसेंट, अगर उसकी कंसेंट नहीं है, रजामंदी नहीं है, तो फिर भी वो मैन जो है वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो फिर ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा। इस सेक्शन के थर्ड सर्कमस्टेंस के मुताबिक अगर कोई भी एक मैन किसी वुमेन को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए हर्ट या डेथ का फियर क्रिएट करके उस वुमेन की कंसेंट लेता है तो हम इसको रेप कहेंगे। चलिए हम इस पॉइंट को एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मैन है और बी वुमेन है। ए बी से कंसेंट लेता है हर्ट या डेथ के फियर के थ्रू। ए बी को कहता है अगर तुमने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट काट लूँगा या कोई फिजिकल इंजरी पहुंचाऊंगा। तो फिर ये सर्कमस्टेंस भी रेप के ज़ुमरे में आती है। इस सेक्शन के सर्कमस्टेंस नंबर 4 के मुताबिक कोई भी एक मैन किसी वुमेन से सेक्सुअल इंटरकोर्स की फ्री कंसेंट लेता है मगर फ्रॉड करके। मतलब उस मैन को पता होता है कि ये जो वुमेन है वो मेरी वाइफ नहीं है, उसके बावजूद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, मगर उस वुमेन को ये बिलीव होता है कि यही मेरा हस्बैंड है, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसा कि अगले ज़माने में लड़का और लड़की शादी के बाद एक दूसरे को देखते थे। इस सिचुएशन में अगर कोई भी एक पर्सन उस वुमेन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो वो वुमेन उस पर बिलीव कर जाएगी क्योंकि उसने उस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा होता, मगर उस पर्सन को पता होता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। फिर भी वो उस वुमेन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कंसेंट फ्रॉड करके लेता है। ये जो सर्कमस्टेंस है ये भी रेप के ज़ुमरे में आएगी। इस सेक्शन के सर्कमस्टेंस नंबर 5 के मुताबिक अगर कोई भी पर्सन किसी 16 ईयर्स वाली एज की वुमेन से या उससे कम एज वाली वुमेन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, चाहे उस वुमेन की फ्री कंसेंट हो या ना हो, फिर भी वो रेप के ज़ुमरे में आएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीसी 1860 के सेक्शन नंबर 376 को, जो कि एक्सप्लेन करता है पनिशमेंट फॉर रेप, यानी कि रेप की पनिशमेंट को एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 376 हमें बता रहा है कि जो भी बंदा रेप कमिट करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो फिर चलते हैं हम इस सेक्शन के बेयर एक्ट लैंग्वेज की तरफ। इस सेक्शन के पार्ट 1 के मुताबिक whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years and shall also be liable to fine। मतलब कोई भी शख्स
जो रेप कमिट करता है उसको या तो मारने की सज़ा है या उसको जेल में रखा जाएगा जिसकी मुद्दत 10 ईयर्स से कम नहीं होगी, और इस पनिशमेंट की जो मुद्दत है वो 25 ईयर्स तक भी हो सकती है, और उसके साथ साथ वो ऑफेंडर फाइन के लिए भी लायबल हो सकता है। इस सेक्शन के पार्ट 2 के मुताबिक व्हेन रेप इज कमिटेड बाय 2 or more persons in furtherance of common intention of all, each of such persons shall be punished with death or imprisonment for life। इस पार्ट के मुताबिक अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो रेप कमिट करते हैं जिनका कॉमन इंटेंशन होता है, कॉमन इंटेंशन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का सेम मोटिव हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक गैंग रेप में मुलविस होते हैं, तो उनको जो पनिशमेंट मिलती है वो या तो उनको मार दिया जाता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। इस सेक्शन के पार्ट 3 के मुताबिक whoever commits rape of minor or a person with mental or physical disability shall be punished with death or imprisonment for life and fine। इस पार्ट के मुताबिक अगर कोई भी बंदा माइनर का रेप करता है या किसी ऐसी वुमेन का रेप करता है जो मेंटल या फिज़िकल डिसेबल है, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी या तो उसको मार दिया जाएगा या तो उसको पूरी लाइफ के लिए जेल कस्टडी में रखा जाएगा, और उसके साथ साथ उसको फाइन भी हो सकती है। इस सेक्शन के पार्ट 4 के मुताबिक whoever being a public servant including a police officer, medical officer, jailer taking advantage of his official position commits rape shall be punished with death or imprisonment for life and fine। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ओहदे का गलत फ़ायदा उठा रहा है और वो किसी वुमेन का रेप कर देता है, तो उसको जो पनिशमेंट होगी वो या तो उसको मार दिया जाएगा या उसको सारी लाइफ के लिए जेल कस्टडी में रखा जाएगा, और उसके साथ साथ फाइन के लिए भी लायबल हो सकता है।